नमस्कार प्रिय बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आज हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 5 की जो हिंदी विषय की NCERT की पाठ्य पुस्तक है, इसके चैप्टर संख्या 1 राख की रस्सी। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे, यानी कि इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न हैं सभी प्रश्नों के उत्तरों का अध्यापन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा। शुरू करते हैं राख की रस्सी के प्रश्न उत्तर। देखते हैं सबसे पहले एक नंबर प्रश्न है जो भोला भाला। इसके तहत हम देखते हैं एक नंबर प्रश्न है, तिब्बत के मंत्री अपने बेटे के भोलेपन से चिंतित रहते थे। तो इसका क है जो हम देखते हैं, तुम्हारे विचार से वे किन किन बातों के बारे में सोचकर परेशान होते थे। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मंत्री जी का बेटा बड़ा हो गया था, वह बहुत भोला भाला था, बिल्कुल भी होशियार नहीं था। उनके बाद बेटे का काम कैसे चलेगा? कहीं उनके बेटे को कोई मूर्ख न बना दे, कहीं उसका अत्यधिक भोलेपन उसके जीवन रूपी नाव को डुबो न दे, वह अपने जीवन निर्वाह कैसे करेगा? यह सोचकर मंत्री जी चिंतित रहते थे। नेक्स्ट है आगे ख, तुम तिब्बत के मंत्री की जगह होती तो क्या उपाय करती? इस ख का आंसर आपको लिखना है कि वह भोला भाला परंतु सक्षम था। मैं उसे जीवन के लिए आवश्यक सभी काम सिखाती, उसे लोगों से मिलने जुलने के मौके देती ताकि वह उनके व्यवहार को समझ सकता, उसकी गलतियां करने देती, उनके सीखने देती, साथ ही उसे पढ़ने के लिए प्रेरित भी करती। अब आगे है शहर की तरफ। इसका एक नंबर है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। तो इसका क है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर क्यों भेजा था? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, मंत्री अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि वह दुनियादारी समझे और व्यवहारिक बने। अब इसका ख देखना है आपको, उसने अपने बेटे को भेड़ों के साथ शहर में ही क्यों भेजा? तो इस प्रश्न का आंसर आपको लिखना है, मंत्री ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा होगा ताकि वह अधिक लोगों के संपर्क में आए। वह जितने अधिक लोगों से मिलता जुलता, उसे उतने ही प्रकार के अच्छे और बुरे अनुभव प्राप्त होते। इससे उसकी समझ बढ़ती और होशियारी से जीना सीखता। अब नेक्स्ट है विद्यार्थियों, आगे है प्रश्न 2, जो एक तरह का अनाज है जिसे कई तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसकी रोटी बनाई जाती है, सत्तू बनाया जाता है और सूखा भून कर भी खाया जाता है। अपने घर में, स्कूल में बातचीत करके कुछ और अनाजों के नाम पता करो। तो यहाँ पर जैसे गेहूँ और जौ, इसके अलावा अन्य है जो रागी, बाजरा, ज्वार, चावल, जौ, जई। इसी प्रकार तुम अन्य भी नाम लिख सकते हो जो तुम्हारे विवेक के अनुसार तुम्हें याद आए। नेक्स्ट आगे देखते हैं, तुम शेर मैं सवा शेर। इसका प्रश्न 2 हम देखते हैं कि मंत्री ने बेटे से कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल का उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। क्या मंत्री को सचमुच यह बात पसंद नहीं आई थी? उत्तर का कारण भी बताओ। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, मुझे लगता है मंत्री समझ गए थे कि जिस लड़की ने यह तरकीब उनके लड़की को बताई वह अवश्य ही बहुत ही समझदार और चालाक थी। वह उसकी चतुराई को एक बार और परखना चाहते थे। इसमें वह अपनी बहू देख रहे थे, इसलिए उन्होंने कहा होगा कि उन्हें भेड़ों के बाल उतार कर जो है बेचना पसंद नहीं आया। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले। देखते हैं आगे सिंह और जौ। तो इसका देखते हैं, पहली बार मंत्री के बेटे ने भेड़ों के बाल बेच दिए, दूसरी बार भेड़ों के सींग बेच डाले। जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी उन्होंने भेड़ों के बालों और सींगों का क्या किया होगा? इसकी कल्पना से बताओ। तो इसका उत्तर आपको लिखना है, जिन लोगों ने यह चीज़ें खरीदी उन्होंने बालों के ऊनी कंबल, पट्टू, कोट की पट्टी, गुलबंद, गर्म टोपी, पहाड़ी सदरी और सींग से सजावट का सामान और वाद्य यंत्र बनाए होंगे। नेक्स्ट आगे है बात को कहने के तरीके। तो इसका एक नंबर प्रश्न हम देख लेते हैं, नीचे कहानी के कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों को तुम किस तरह से कह सकती हो? तो यहाँ पर जैसे क दे रखा है, चैन से जिंदगी चल रही थी। तो यहाँ पर इसका जो है नए तरीका ये है कि शांतिपूर्ण ढंग से जीवन कट रहा था, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसी प्रकार ख है, होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। तो वह बिल्कुल भी होशियार नहीं था। मैं इसका हल निकाल लेती हूँ, मैं इसका उपाय बताती हूँ। और अगला है ग, उनकी अपनी चालाकी धरी रह गई। तो उनकी अपनी चालाकी काम नहीं आई। इस प्रकार इसको मतलब कुछ सही वाक्यों में लिख करके पूर्ण करना है। अब अगला है, लोनपोगार का बेटा होशियार नहीं था।
तो इस प्रश्न है जिसका क है, अब देख लेते हैं इसका क। होशियार और चालाक में क्या फ़र्क है? किस आधार पर किसी को तुम चालाक या होशियार कह सकती हो? इसी प्रकार भोला और बुद्धू के बारे में भी सोचो और कक्षा में चर्चा करो। तो यहाँ पर हम तो देखते हैं होशियार शब्द का प्रयोग सकारात्मक अर्थ यानी अच्छे अर्थ में प्रयोग होता है, इसका मतलब समझदार। लेकिन चालाक शब्द का प्रयोग है जो नकारात्मक अर्थ में खराब या बुरे अर्थ में होता है, इसका मतलब होता है चतुर। अब आगे भोला। भोला शब्द का अर्थ होता है सीधा साधा। अगर कोई व्यक्ति भोला है इसका मतलब यह नहीं कि वह मूर्ख है, वह जानकार और पढ़ा लिखा भी है, किंतु हृदय से सीधा। और बुद्धू का शब्द का अर्थ है मूर्ख या बेवकूफ़। बुद्धू का मतलब होता है मूर्ख या बेवकूफ़। इस प्रकार इसको पूर्ण करना है। आगे है ख। लड़की को तुम समझदार कहोगी या बुद्धिमान क्यों? तो उत्तर लिखना है आपको कि लड़की बुद्धिमान थी, उसके निर्णय तर्क के अनुसार थे, उसने हर समस्या का समाधान लोन पोगार की शर्तों के अनुसार तुरंत कर दिया, समस्या देने वाले को भी सोचने पर विवश कर दिया, इससे उसकी समझदारी भी दिखती है। नेक्स्ट आगे नाम दो। कहानी में लोन पोगार के बेटे और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया। नीचे तिब्बत में बच्चों के नामकरण के बारे में बताया गया है। यह परिचय पढ़ो और मनपसंद नाम छांटकर बेटे और लड़की का कोई नाम दो। तो उत्तर आपको लिखना है कि लोन पोगार के बेटे का नाम फूदोरजे तथा लड़की का नाम डावा रखूंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में जो कक्षा 5th के NCERT की पाठ्यपुस्तक है हिंदी की, इसके चैप्टर एक राख की रस्सी, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किए हैं। तो प्लीज़ विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिए ताकि मोटिवेशन मिले। और हाँ, आपको क्लास 5 के हिंदी के समस्त पाठों के जो चैप्टर के जो है सॉल्यूशन है, प्रश्न उत्तरों के आंसर हैं, मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट में है, वहाँ से आप उनका अध्यापन एक साथ भी कर सकते हैं। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ में। वीडियो देखने के लिए पुनः आपका दिल से धन्यवाद।